आएगा वो पहले धुआं बनाएगा और उसमें जो है बालू का और उसमें पूजन करेगा, उसके बाद गंगा नहाएगा। ये तो यहाँ की परंपरा है भाई। सब लोग जितने आदमी जाते हैं गंगा नहाए, सब लोग एक धुआं बनाते गए, दो फूल डालते गए और जो है फिर गंगा नहाए। लौट के साधु आया तो अब दुनिया के पूरे जितना रेत पड़ा था धुआं ही धुआं बने हुए थे सब पर फूल। अब वो अपना बर्तन ही नहीं ढूंढ पाया कि हम कौन सा धुआं बिगाड़े, 2 4 6 बिगाड़े। लेकिन जब आत में उसने यही शब्द कहा, गतानुगत को लोकान लोका परमार्थ का बालुका लिंग मात्र मुमताम प्रवादनम। ये संसार एक दूसरे के पीछे चलने वाला है, भलाई के लिए नहीं। फलाने ने ऐसा किया हम भी ऐसा ही करेंगे, ठिकाने ने किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो इसलिए ये प्रथा पनपी। तो एक कविता है, बड़ी अच्छी मार्मिक कविता है, आप लोगों के श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। एक गांव का एक आदमी था वक्त का मारा हुआ। गांव का एक आदमी था वक्त का मारा हुआ, था गरीबी से जुआ में जिंदगी हारा हुआ। था गरीबी से जुआ में जिंदगी हारा हुआ। हड्डियों के जिस्म पर थी हड्डियों के जिस्म पर थी मांस की बोटी नहीं, पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी नहीं। बहुत बेचारा गरीब था। डाल दी थी झोपड़ी बनवा सका जो घर नहीं। डाल ली थी झोपड़ी बनवा सका जो घर नहीं, जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं। बेचारा मजदूरी करता था, बीघा पर खेत भी नहीं था। फिर भी समझता था बड़ा खुशहाल अपने आप को, देवता सा पूजता रहता था हरदम बापू। बापू 2 ही लोग थे, खुद ही बना के खाना खिलाता था। देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को। ये रूप उसका निरादम, वक्त सह पाया नहीं। लेकिन वक्त की मार बहुत बुरी होती है, जैसे आज हम लोगों पर वक्त की मार पड़ी है। यह रूप उसका निरादम, वक्त सह पाया नहीं। जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं। मौत की मर्जी हुई दुख स्यासी हो गए, उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए। बेचारा सेवा करते करते पिताजी का स्वर्गवास जब हो जाता है। क्रूरता के कहर पर था धैर्य भी पैदा हुआ, लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ। ऐसी घटना अपने गांव में भी होती है भाई, नेम नहीं बोलूंगा। क्रूरता के कहर पर था धैर्य भी पैदा हुआ, लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ। उद्धार कैसे हो पिता से आ रही उसको शर्म, गांव से ईंधन मंगाकर हो सका क्रियाक्रम। याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की। और आज ये मैं भी देख रहा हूँ कि उधर चिता जल रही, इधर हमारे 4 लोग बैठ जाते हैं भाई, आगे को प्रोग्राम का है, आगे की व्यवस्था होने लगती है, उसको बैठा के जो है भ्रमित करने लगते हैं। आग ठंडी नहीं हो पाती है, लेकिन पहले ही जो है समस्या ये खड़ी हो जाती है। याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की। पूछता था स्वयं से अब धैर्य तुम कैसे धरोगे, गांव का प्रधान बोला 13वीं कैसी करोगे। गांव का प्रधान बोला, ये ना कहा 13वीं कैसे करोगे, जब वो कहता था कैसे करोगे तो सब लोग उस पर विचार दिए, कैसी करोगे, लड़ुआ बनवाओगे, पूरी बनवाओगे, हलवा बनवाओगे, क्या करोगे। गांव का प्रधान बोला 13वीं कैसी करोगे। पेट भरने को नहीं थी चीथड़ों से तन ढका था। बेचारे का पेट को रोटी नहीं थी चीथड़ों से तन ढका था गरीबी का सताया 13वीं में को क्या रखा था गरीबी का सताया 13वीं को क्या रखा। तो 13वीं करने के लिए क्या था, कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ, गिड़गिड़ा कहने लगा, वो जो 10-5 लोग बैठे हुए थे मैं प्रधान के, गिड़गिड़ा कहने लगा बिन मौत हम मर जाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए हम ये नहीं कर पाएंगे। भैया क्षमा कर दीजिए हम ये नहीं कर पाएंगे। संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, दूसरे दिन ही हवा ये गांव में फैली। उद्धार कैसे हो बुजुर्गों तनिक भी नहीं डर रहा, गांव का कलुआ बेचारा 13वीं नहीं कर रहा। सब लोगों में इधर चर्चा होने लगी, बताओ वो अपनी बाप की 13वीं नहीं कर पाएगी। गांव उद्धार कैसे हो बुजुर्गों से तनिक ना डर रहा, गांव का कलुआ पिता की 13वीं ना कर रहा। स्वर्गवासी बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी, स्वर्गवासी
बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी, कोई चर्चा नहीं थी। बेचारे का बाप चला गया, बेचारा बहुत परेशान है। स्वर्गवासी बाप की गांव में ना गांव में कोई जिक्र थी। पेट भरने के लिए बस 13वीं की फिक्र थी, पेट भरने के लिए बस 13वीं की फिक्र थी। तूल इतना दे रहे थे लोग इस प्रपंच को, फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को। फैसला करना पड़ा गांव के सरपंच। और सरपंच साहब जो क्या फैसला देते हैं इस पर आप लोग विचार करना। माना गरीबी है बड़ी, स्वीकार भी कर रहे हैं, माना गरीबी है बड़ी 2 बार भोजन तक नहीं। माना गरीबी है बड़ी 2 बार तक भोजन नहीं, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। आज तुम कतरा गए, आज तुम कतरा गए, कल और भी जनता लड़ेगी। गांव में रहना तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी। गांव में रहना तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ? बहुत रोया, बहुत रोया था मगर बे लोग माने नहीं। बहुत रोया था मगर बे लोग थे माने नहीं। मजबूर था बेचारे के घर 4 दाने थे नहीं। मजबूर था बेचारे के घर 4 दाने थे नहीं। मान्यताएं मानने से बहुत हर्जा हो गया। उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। ये देखिए क्या होता है। लोग 13वीं हो रही है। लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, बड़ी खुशी से पीपिया की। लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, खा रहे थे पूड़ियां सेकी गई जो खून से। खा रहे थे पूड़ियां सेकी गई जो खून से। टूटते थे कुल्लड़ों पर, टूटते थे कुल्लड़ों पर, हाथ ऐसे पहुंचकर गीद जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। गीद जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था। बाप के बदले द्वारे कुल्लड़ों का क्या ढेर था। बाप के बदले द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था। संस्कारों की बजाय असहाय कैसा ठग गया। सोच कर जेगी कलुआ जमीन से, बेचारा कुरने कर्ज हो गया, कुरने लगा। प्राण उसके घुट रहे थे, सोच इतना बढ़ गया। अच्छा भला इंसान एक बल एक 13वीं की। बेचारा कलुआ भी खत्म हो गया। कलुआ भी सोच में मर गया कि मैं कर्ज अब कैसे चुकाऊं, ठीक भी नहीं है। आदमी जिसका मरे, अब इन शब्दों पर गौर करना। आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। आदमी जिसका मरे उसको मराना पाप है। इस 13वीं को छोड़ कर इस 13वीं को छोड़ दो, ये 13वीं अब साफ है। आदमी का आदमी जाए और हो बर्बादी। आदमी का आदमी जाए और हो बर्बादियां। खा लो कसम साथी सभी, आप सब लोगों से कह रहा हूँ, खा लो कसम साथी सभी। दादा मरे या दादियां, कर्ज लेकर बाप का क्रियाक्रम ना हम करेंगे। बस हवन की आहुति, बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो अब मरेंगे। भाइयों अब सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो। भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो। मजबूरियों से यह भरा ये दुखित खाना छोड़ दो। ये दुखित खाना है, दुख का खाना है। मजबूरियों से यह भरा ये दुखित खाना छोड़ दो। कर्ज लेकर बाप की अब 13वीं ना, कर्ज लेकर बाप की अब 13वीं ना कोई करे। जिससे तुम्हारे गांव में अब और ना कोई कलुआ मरे। जिससे तुम्हारे गांव में अब ना कोई कलुआ मरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो आशीर्वाद देना, खराब लगी हो तो जैसा आप सुनना मुझे स्वीकार होगा। इसके साथ ही पुनः मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इस दुख की घड़ी में सब लोग सही को, इसके लिए मैं सब लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ भैया घनश्याम भैया की तरफ से। और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको भी पुनः वंदना करते हुए अपनी बाड़ी को राम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।